जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। इनको घेरने के लिए इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद। स्वदेशी मिसाइल की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। भाई उनको फायदा है इस चीज में कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है। After Philippines bought the BrahMos supersonic cruise missile for close to $375 million earlier this year, January 2023, both Vietnam and Indonesia have shown interest in this extremely versatile supersonic cruise missile. बात ये है, डिफेंस के हवाले से हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेजी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है, हम उस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नजर आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज में। भारत की एक पॉलिसी ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे वो जितने भी अफोर्डेबल मिसाइल्स हैं वो देना चाहता है अगेंस्ट चाइना। इससे एक तो वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने बनाया है ये मॉनिटर कर रहा है दुश्मन ने मिसाइल फेंकी, एक फट से ठोक के नीचे। जो बैटलफील्ड में ये बताएगा कि किस तरीके से एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज ना एक साथ हो जाएं और किस तरीके से हम दुश्मन के जो मंसूबे हैं उनको नाकामयाब कर सकें। पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जय हिंद दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश, वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ प्राप्त करने वाला है। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच ये मिसाइल डील लगभग 1.5 साल पहले हो चुकी थी। इस पे मोहर लगभग आज से 8-9 महीने पहले लगी थी और अब बताया जा रहा है नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप जो है इंडोनेशिया को मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइना के बॉर्डर जिस भी देश के साथ लगते हैं, चाहे वो सी बॉर्डर हो चाहे वो लैंड बॉर्डर हो, उसका विवाद ही चलता है। इंडोनेशिया से भी चाइना का विवाद है वाटर बॉर्डर को लेके। इसके बाद फिर फिलीपींस से भी चाइना का विवाद है। तो भाई ये सब चाइना से परेशान है, तो भारत ने इनको एक दोस्त बनाया है और इनको जो है अपने बचाव के लिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सेल किया, चाहे वो फिलीपींस हो या इंडोनेशिया हो या फिर और भी एक आध कंट्री हैं। चाइना से सुरक्षा के लिए, अपनी मैरीटाइम सुरक्षा के लिए या अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भारत ये वेपन्स इन देशों को दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान बहुत रो रहा है इस पे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत से इतने भारी भारी वेपन्स क्यों खरीद रहा है। तो भाई पूरी दुनिया में अगर सिर्फ इस्लाम का टीका या पूरी दुनिया में सिर्फ अगर रेडिकल इस्लाम का जो ठीका लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने लिया हुआ। दुनिया भर के मुस्लिम उतने बदतमीज नहीं है जितने पाकिस्तान के। ये तो दोस्तों रियलिटी है और इस्लाम को बदनाम भी पाकिस्तानियों ने ही किया। लोगों को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। एक क्वेश्चन है ना कि वो क्यों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा इंडोनेशिया, ये एक सवाल है। भाई उनको फायदा है इस चीज में कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, अमेरिका क्रिश्चियन है, बरतानिया क्या है, रशिया एथिस्ट है, चाइना एथिस्ट है। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आपको पता है ब्रह्मोस जो है कि जॉइंट इंडियन रशियन वेंचर है और ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। और इंडिया ये जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है बिकॉज चाइना ने वहाँ पे तमाम ममालिक को इनसिक्योर किया हुआ है। ठीक है जी। अब इससे पहले आपको याद होगा कि $375 मिलियन के कोई एंटी शिप मिसाइल थे जो फिलिपाइन को भी इंडिया ने एक डील हुई थी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक है ना प्रोग्राम जो है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है और वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन $1.8 बिलियन की सेल पिछले साल की थी, अगले 2 सालों में $5 बिलियन पे लेके जाना है। अब देखिए, एक तरफ तो ये चीज़ है, पाकिस्तान भी परेशान रहता है
पाकिस्तान इसलिए परेशान रहता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी उसने $100 बिलियन जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एलोकेट किया हुआ है अगले 10 साल के लिए। रिसेंटली उन्होंने 31 MQ-9B जो आर्म ड्रोन से अमेरिका से वो लिए कुछ $4 अरब के, जिसका आपको याद होगा कांग्रेस में शोर मचा और वो सारा, लेकिन बाइडेन साहब ने कहा कि नहीं, वो हमने देने ही देने हैं। अब इंडिया जो है वो अपनी 11% जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है वो सिर्फ इंडिया करता है। ये 2018 से 22 है, अब थोड़ा उन्होंने कम किया, लेकिन 2018 से 22 मतलब इट्स 5 साल दुनिया की जो बड़ी 11% आर्म्स इंपोर्ट है वो उन्होंने की। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो किस लहज पे जाना चाहते हैं। लेकिन बात ये है, डिफेंस के हवाले से हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, डिफेंस के खास तौर पे हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेज़ी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नज़र आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनकी टेक्नोलॉजी, उनके देखें, उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है, कुछ भी नहीं है। इधर भी यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी हैं, यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उस तरह के अदारे नहीं है कि मतलब कि वो एक बंदा अगर प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर सके। खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो इन्होंने आगे खत्म कर दिया। तो क्या फ़ायदा फिर? ऐसे तो मुल्क डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। आपने बोला कि वो डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे जा चुके हैं, मुकाबला नहीं है। ये चीज़ क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को ऑलमोस्ट पता चल चुकी है, या अभी भी हमें यही अंधेरे में रखा गया है कि जज्बा और ये चीज़ें? बस यही बात है ना। देखिए, डिफेंस के आप बात करें 80। अब वो कहते हैं जी हम आर्म सप्लायर बनना चाहते हैं, और होगा क्या वो, और उनका जो मिशन है, एक तो चाइना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और जितने भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं इन तमाम की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना। आई विल प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो एंड फ्रांस एंड आस्क कि मुझे ये 100 जो है वो राफेल दे दो, मुझे इतने जो है वो, क्यों जाएंगे वो रशिया और कहेंगे मुझे S-400 दे दो? इनसिक्योरिटी है ना। दे बिलीव दैट द अदर्स आर मोर सिक्योर और दे आर एटलीस्ट, मुझे उनको एक कॉम्पिटिटिव मेरा एज होना चाहिए। अब ये जितने भी हाई एंड लो कॉस्ट जो वेपन्स की एक्सपोर्ट इंडिया करना चाहता है, ये अपनी वो जो डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं, और क्योंकि फिर उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होनी है। ठीक है जी। सो अब वो तकरीबन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोई $1 बिलियन के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो ये जो टेरिटोरियल और जो रिसोर्सेज के मामलात बड़े ख़राब हैं, और उधर हाई रोज चाइनीज़ भी बुलिंग करते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये चाइनीज़ इतनी बुलिंग क्यों करते हैं कि वो हर एक कोई नाराज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अपनी जो व्हेन दे स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द पावर इन द इंडियन ओशन, याद रखें वो सिर्फ पैसिफिक या उधर नहीं है, उनका टारगेट तो इंडिया। व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन मालदीव्स? क्यों मालदीव्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया की परेशानी तो है इसमें ना। आज वो मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी उसका मैनिफेस्टो आया, तो उसका फॉरेन पॉलिसी का जो मैनिफेस्टो था उस पे वो कह रहे हैं कि हमने मालदीव्स के साथ ताल्लुकात को रिपेयर करना है। रिपेयर करना है इट मींस ठीक नहीं है। श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को रिस्टोर करना है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया को भारत देने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा इसी की जलन, इंडोनेशिया को दे रहा है, इसको और ज्यादा जलन है क्योंकि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है। अब दोस्तों, इंडोनेशिया में जो आप कल्चर देखोगे ना, वो अधिकतर जो भारत का कल्चर है, जो हिंदू कल्चर है, उसको ज्यादा लाइक करते हैं, बेशक से वो मुस्लिम है। वो दोस्तों भगवान श्री राम, भगवान श्री गणेश, इन सब की प्रतिमाएं अपने नोट्स पे, जो उनका करेंसी होता है उस पे भी आप लोग देख सकते हैं। वो बहुत ज्यादा भारतीय कल्चर को और जो पुरानी भारत की कल्चर थी उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इंडोनेशिया में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री राम और तमाम भारत के देवी देवताओं की बाकायदा पूजा की जाती है। बेशक वो इस्लाम धर्म से होंगे, मजहब से होंगे, लेकिन फॉलो वो पूरा भारतीय कल्चर ही करते हैं। कई ऐसे कल्चर है जो भारत के लोग भूल चुके हैं, इंडोनेशिया के लोग फॉलो करते हैं। मैंने एक्चुअल ब्लॉग्स भी देखे हुए हैं, कई भारतीय भाई वहां जाते हैं तो ब्लॉग्स में बताते हैं।
आप लोग भी जरूर एक्सप्लोर करना अगर आप लोगों को समय लगे तो। आप लोग देखोगे इंडोनेशिया में भारतीयों का वीज़ा भी उन्होंने फ्री कर रखा है। तो आप लोग अगर इंटरनेट पे भी आप लोगों को अगर सुविधा लगे, अच्छा लगे, तो आप इंडोनेशिया का व्लॉग जरूर देख सकते हैं। वहाँ पे हिंदू ट्रेडिशन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये ट्रेडिशन की बात रही। दूसरी और दोस्तों, सुरक्षा सबसे पहले आती है। हिंदू मुस्लिम बाद में होंगे, जब इनका बॉर्डर लाइन बचेगा, जब इनका सी बॉर्डर ही कैच कर लेगा पूरा चाइना, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से रहेंगे, ठीक है। और पूरी दुनिया हिंदू मुस्लिम सोचती भी नहीं है, सिवाय पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान में अगर दोस्तों नॉन मुस्लिम पहुंच जाता है तो मौलवी और जितने भी जिहादी टाइप के लोग होते हैं, 95 जिहादी % के लोग हैं वहां पे, वो सारे की आंखें फटी रह जाती कि अरे गैर मुस्लिम कैसे आ गया, अगले ही क्षण इसको मारो और 72 यूरो पे पहुंचो। मौलवी यही कहते हैं कि गैर इस्लामिक को अगर तुम एलिमिनेट करोगे, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है, उसको अगर कोई इस्लामिक बंदा एलिमिनेट करेगा तो जन्नत की हूरों में जाएगा। तो पाकिस्तानी फिर देखते हैं अरे ये तो चाइनीज है, ये तो कोई और मजहब का है, लो इसको इसके सामने जाके फट जाओ, 72 यूरो में जाओगे। तो ये सब इनकी पॉलिसी है भाई, सभी देशों की नहीं है, ठीक है। तो अपने काम से काम रखो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।